में आप्त मीमांसा में अनेकानेक विवेकियों को विवेक रखना चाहिए। अनेकानेक विभिन्न चिंतकों के चिंतनों की एकांतता को अनेकांत रूप दिखाते समझा रहे हैं कि जहाँ पर आपका एकांतिक चिंतन है उस चिंतन में तत्व का प्रूपण नहीं हो सकता और स्वयं को दुख देने से पुण्याश्रव हो, सुख देने से पापाश्रव हो, ये एकांतिक नहीं है। यथार्थ में साधना का मार्ग दुख का मार्ग नहीं है, साधना का मार्ग सुख का ही मार्ग है। उस मार्ग में किसी को काय क्लेश आदि हो जाए तो साधक विशुद्ध परिणामों से कर रहा है। जहाँ पर संक्लेशता का अभाव है वहाँ दुख का अभाव है, जहाँ संक्लेशता का अभाव है वहाँ दुख का अभाव है, जहाँ संक्लेशता का सद्भाव है वहाँ दुख का सद्भाव है। अब जो पाप क्रिया 5 पाप भूत पाप क्रिया है उसमें आपको संक्लेशता नियम से होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने कसाय पाहुड़ की एक गाथा मात्र सुनी, कितने रहस्य गूढ़ है आगम के। आप खुश होने को संक्लेशा रहित मानते हो, प्रसन्न होने को संक्लेशा रहित मानते हो। आप कर्णन योग के पास जाइए, रति भाव है वो कसाय भाव है, उस रति में तुम लीन हो, रति में लीन हो। अति हर्ष से भी हार्ट अटैक होता है और दुख से भी हार्ट अटैक होता है, तो हम कर्णन योग से मिलेंगे। ये परिणामों की कसाय की भड़की है, वह रति रूप में कसाय भड़की थी, उससे तुमको अटैक आया है, वो पकड़ना पड़ता है। राग रूप द्वेष रूप, वही तो मैं आपको कितने दिन से समझा रहा हूँ। एक सज्जन बोल रहे थे हमको इसमें विशुद्धि बनती है, तब उनको समझाया ये सामग्री जुड़ाने में, हीरे मोती की माला रखने में विशुद्धि नहीं बनती, लोगों के आने से विशुद्धि नहीं बनती है। राग की पूर्ति को तुम विशुद्धि में जोड़ रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञान दशा है। विशुद्धि राग देश से रहित परिणति है। इसलिए बोला जो भोगों में आनंद माना भी कह रहे हैं विशुद्धि बढ़ रही है अथवा संक्लेशता नहीं है, वो संक्लेशता आपकी क्रोध कसाय की जन्य नहीं है, पर माया मान माया जन्य हो सकती है, लोभ जन्य हो सकती है। कितने लोग हैं लोभ के अंदर कितने शांत बैठे रहते हैं, मान कसाय में कितने शांत बैठे रहते हैं। इसलिए जहाँ पर कसाय का मंदोदय होगा, सम्यक के साथ होगी, वहां पर वे भंग लगाना पड़ेंगे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप कपड़े स्वच्छ हो गए, आपको आनंद आ रहा है, आप कहेंगे मुझे विशुद्धि बढ़ रही है, अरे वह रोध ध्यान चल रहा है, वो स्वच्छ हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। इसलिए कसाय पाहुड़ तुम्हारे जिनागम में एक ऐसा ग्रंथ है जो नए सापेक्ष सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। नए सापेक्ष आचार्य इतिवृषाचार्य ने चूणी सूत्र लिख करके महान उपकार किया है। फिर वीरसेन स्वामी ने जय धबला टीका लिखी इसके ऊपर, 1-2 ग्रंथ नहीं इसके भी बहुत भाग हैं कसाय पाहुड़ के। इसलिए कसाय पाहुड़ चूड़ी सहित 180 गुरुधर स्वामी ने लिखी है, फिर नांग हस्ती आर्य मंचू ने और बढ़ा दी है। नहीं अष्टपाहुड़ की नहीं है, सठखंडागम की है, धबला टीका है। आओ मित्र समय कम है, बोला समझ में आया विषय। कसाय पाहुड़ इसका अर्थ है कसाय प्राभृत, यानी कसाय संबंधी विषयों को व्याख्यान करने वाला महान ग्रंथ भेंट स्वरूप तुमको मिला है। ठीक है, इसका नाम है पेज दोष, इसकी व्याख्या प्रारंभ होती पेज दोष। तो पेज दोष यानी राग देश, और उसमें 3 कसायों को कसाय पाहुड़ के अनुसार देश में रखा गया है, 1 कसाय को राग में रखा गया है। अन्य आचार्यों की अपेक्षा से 2 कसाय राग रूप हैं और 2 कसाय देश रूप हैं। ये 2 आचार्यों के 2 भेद यहाँ पर सामने खड़े हो गए, परंतु उनका जो भेद किया है वो सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। ठीक है, अथ तो
दुख से पुण्य और सुख से पाप होता है, ये एकांतिक नहीं है। फिर कोई कहता है तो उभय रूप में मान ले तो ब्रोधान एकांतम्यम शादवा नय विदिशाम अवास्ते एकांतयुक्त नवाचमिति युज्यते। तो अब यहाँ पर कह रहे ब्रोधन एकांतम्यम, उनको हम एकांतवादियों के उभय एकांत पुण्य पाप दोनों को उभय रूप से एक रूप में देखो तो कह रहे हैं वहाँ वह भी नहीं माना जा सकता, उभय एकांत भी नहीं बनता। बोले क्यों? दोष होने से एकांत रूप अवाच्य भी नहीं बनता है। यदि वस्तु अवाच्य है तो वचन क्यों? वस्तु अवाच्य तो वचन क्यों? वचन है यानी वाच्य है, सर्वथा अवाच्य कोई वस्तु नहीं है। इसलिए न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाचम प्रभावता तस्मान एकांतो वाचो नापि वाचाम गोचरा। तो ये स्वरूप संबोधन है, जिसका अच्छा गहरा ज्ञान है सर्वत्र आपको स्पर्शित करेगा। अवाच्य एकांत भी नहीं बनता है, और अवाच्य कहने पर ही वाच्यत्व का प्रसंग आता है। क्यों? अवाच्य कहने पर ही वाच्य का प्रसंग आ रहा है। फिर कैसे पुण्य पाप का बंध होता है पूछने पर आचार्य कहते हैं, इस श्लोक को पढ़ लो, व्याख्या कल करेंगे। विशुद्धि संक्लेशांगम से सुपरस्तम सुखा सुखम पुण्य पाप आश्रित न चेतवर व्यर्थ स्वरतः। विशुद्धि संक्लिष्टा ही सुपरस्तम सुखा सुखम, पुण्य पाप का कारण है न कि सुखा सुखम। सुख और दुख ये पुण्य पाप के आश्रव का कारण नहीं है। पुण्य पाप रुक्तौ चेत चेत व्यर्थ स्तवरता। हे अनंत देव, यदि विशुद्धि संक्लिष्टता को नहीं स्वीकारेंगे तो ये आपकी पुण्य पाप जो क्रियाएं व्यर्थ ठहरेंगी। इस बात को आगे समझाएंगे।